नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज पार्ट 2 है और पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा चार्ट पैटर्न्स के बारे में। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कैंडलस्टिक के बारे में कि बेसिक कैंडल्स क्या होती है, कैसे काम करती हैं, बुलिश कैंडल क्या होती है, बेरिश कैंडल क्या होती है। साथ साथ मैंने आपको बताया था कि इसके साथ साथ आप डोजी कैंडल क्या होती है, उसका एरिया मतलब चार्ट पैटर्न पे जब कोई डोजी इस एरिया में बनी होती है तो कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। मोरोबुजो कैंडल क्या होती है, उसके अंदर वॉल्यूम्स होता है, डोजी में वॉल्यूम्स कम होते हैं। साथ साथ बताया था कि मोरोबुजो के साथ जब डोजी बनती है तो वो भी एक पैटर्न होता है और उस पैटर्न्स के लिए आप उसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे तो पैसा बनेगा। वैसे दोस्तों मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आपको चार्ट पैटर्न के बारे में। चार्ट पैटर्न पैटर्न्स में ही है दोस्तों। पैटर्न यानी कि दोस्तों एक आकार होता है और वो आकार मान लो एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। आपने देखा कि जब आपने देखा कि बारिश होने से पहले कुछ एक वेदर क्रिएट हो जाता है। बारिश होने से पहले ना एक हवा की एक नरमी होती है, बादल छाए होते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ उसका एक टाइमिंग भी होता है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं आपको बाहर ले जाऊँ, बादलों को दिखाऊं और बोलूँगा बताओ बारिश होगी या नहीं होगी, तो आप बादल को देखोगे, आप देखोगे बादल छाए हैं तो आप कह सकते हो बारिश होगी, नहीं छाए होंगे तो आप बोलते हो कि बारिश नहीं होगी। बट अगर मैं किसी फार्मर को लेकर जाता हूँ तो वो देखेगा, वो और भी चीज़ें देखेगा। वो देखेगा बादलों में जो बादल जो बने हुए हैं, छाए हुए हैं, उसका पैटर्न क्या है, उसका आकार क्या है, किस तरीके के बादल हैं, हवा की नरमी क्या है, टाइमिंग क्या है, वो सारी चीज़ें चेक करेगा और उसके बाद बताएगा कि बारिश होगी या नहीं होगी। रीज़न क्या है? रीज़न उसका ये है क्योंकि उसका वो काम है, उसने ये चीज़ें पहले भी देखी है, उसने इस तरीके का पैटर्न बादल में जो बना हुआ पैटर्न है वो पहले भी कभी देखा हुआ है। तो इसी तरीके से हम चार्ट पैटर्न को भी इसी तरीके से रीड करते हैं कि जब ये चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिला लाइव मार्केट में, करंट मार्केट में, और आपने ऐसे पैटर्न्स पहले भी देखे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि जो पहले हुआ है वो भी अभी होने की संभावना है। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास दोहराया जाता है। वो उसकी कंफर्मेशन नहीं है बट इतिहास दोहराया जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो इसलिए हम चार्ट पैटर्न्स को पढ़ते हैं। अब चार्ट पैटर्न्स में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। डबल टॉप होता है, ट्रिपल टॉप होता है, डबल बॉटम होता है, ट्रिपल बॉटम होता है, फ्लैग पैटर्न्स होते हैं, राउंडिंग कप, राउंडिंग बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, फ्लैग, पेनेंट, साथ साथ दोस्तों कप विद हैंडल, बहुत सारे पैटर्न्स, ट्रायंगल्स पैटर्न देखने को मिलते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड लाइन, उसके ब्लॉफ पैटर्न, बहुत सारे कैंडल्स यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स आपको दिखाई देते हैं। बट क्या इन चार्ट पैटर्न्स को पढ़ के आप पैसा बना सकते हैं? जी हाँ, बना सकते हैं। इसके लिए आपको पहले बेसिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा। बोलेंगे फिर से बेसिक्स? यस, फिर से बेसिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा। बेसिक क्लियर नहीं होगा ना भाई साहब, एडवांस नहीं सीख सकते। बेसिक्स पे ध्यान दे लो। तो आज की वीडियो में पार्ट 2 में मैं आपको बताने वाला हूँ चार्ट पैटर्न्स के बारे में, और चार्ट पैटर्न्स पढ़ेंगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब क्या करते हैं, अब मैं आपको फिर से बोर्ड पे लेके जाता हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे चार्ट पैटर्न हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कैंडलस्टिक को पढ़ते हैं। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। हम एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे पढ़ते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लेते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखते हैं मार्केट है। मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है। ये यहाँ पे देखेंगे, ये मार्केट है, राइट, ये मार्केट है। अब मार्केट देखते हैं कि यहाँ से मार्केट ने एक तेजी दिखाई, हाई बनाया 200 रुपये के आसपास, वहाँ से रिवर्स हुआ और लो बनाया 180 का। 180 से मार्केट गया 190, 190 से फिर से आया 181, फिर गया 192, मार्केट आया 179, मार्केट ने हाई लगाया 210 रुपये का, मार्केट ने फिर से लो बनाया, दोस्तों बात करेंगे वो था 177 का, फिर मार्केट ने हाई लगाया 212 रुपये के आसपास का। तो मार्केट इस तरीके से चल रहा है। क्या हम इस तरीके की मार्केट को, यानी कि इसे रेंज बाउंड मार्केट कहेंगे, पैसा बना सकते हैं? जी हाँ, बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? कुछ स्टडी है जो आपको करनी पड़ती है। तो शॉर्ट में काफ़ी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे पैटर्न्स हैं, सारी चीज़ें कवर नहीं करूँगा और मैं यहाँ पे आपको वीडियो में कथा कहानी नहीं सुनाने वाला कि कोई मोटिवेशनल स्पीच दूंगा और एकदम से आप जोश में आ जाओगे, मंडे को सीधा ट्रेड करोगे, पहले ट्रेड में आप लाखों रुपए छाप दोगे। ऐसा एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है जब तक आप अपने बेसिक्स पे ध्यान नहीं देंगे।
ठीक है, शॉर्ट वीडियो में काफ़ी चीज़ें समझाऊंगा। तो बेसिकली क्या है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। और एक छोटा सा रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा, और ये क्या है, एक सपोर्ट लेवल है। तो कुछ पॉइंट्स है जो मैं क्लियर करूंगा। ये क्या है, सपोर्ट है, और ये है रेजिस्टेंस, राइट। अब रेजिस्टेंस है 200 का, और उसके बाद ये रिवर्स होके 180 आया, 190 गया, 181 आया, और फिर से 190। तो एक छोटा सा स्मॉल रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे भी दिखाई देता है। यानी कि एक रेंज में आपको बहुत सारे रेजिस्टेंस दिखाई देते हैं। छोटा रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस, उससे बड़ा रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस होते हैं। बट काफ़ी लोग कहते हैं कि ये मेजर रेजिस्टेंस है, ये मैसिव रेजिस्टेंस है, ये माइनर सा रेजिस्टेंस है। देखो, काम करने को मेजर भी ना करें, काम करने को रेजिस्टेंस माइनर भी बहुत अच्छा तरीके से काम करते हैं, बट आप काम करना कैसे है वो मैटर करता है। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए बेसिकली क्या होता है, अगर मैं बात करूँ बुकिश लैंग्वेज में, किताबों में लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो आपको बाइंग करनी चाहिए, राइट। आपको क्या है, बाइंग करनी चाहिए। और सपोर्ट ब्रेक करने के बाद आपको पोजीशन क्या करनी चाहिए, शॉर्ट करनी चाहिए। यानी कि सपोर्ट के नीचे बेच दो, रेजिस्टेंस के ऊपर खरीद लो, राइट। अब रेजिस्टेंस के ऊपर खरीदते हैं तो 200 रुपये से स्टॉक आया था 180, तो इसका डिफरेंस कितना है, 20 पॉइंट्स का क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है। तो आप 200 प्लस 20 करेंगे तो टारगेट आपका क्या बैठता है, वो बैठेगा 220 रुपये का। क्या ये पॉसिबल है? बुकिश लैंग्वेज में पॉसिबल है। रियलिटी में ये चीज़ें दोस्तों बहुत कम दिखाई देती हैं, बट इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें देखने पड़ते हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस के ऊपर जब हम खरीदते हैं तो रेजिस्टेंस के ऊपर खरीदने के बाद, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैंडल स्टिक का बहुत अहम रोल है। हालांकि मैंने पूरी कैंडल्स आपको नहीं कराई, कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं, और वो चीज़ें मैं बेसिक आपको यहाँ पे भी बताने वाला हूँ। तो बेसिकली 200 रुपये के ऊपर जब आप खरीदते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ती है, वो देखना पड़ता है कि ये क्या प्राइस ने ब्रेक करा, दूसरा क्या वो सस्टेन हुआ, तीसरा पॉइंट आपको देखना है क्या वो वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ। वॉल्यूम में क्या देखना है आपको, मोरुबुजु कैंडल, क्या यहाँ पे जैसे ब्रेक हुआ तो क्या यहाँ मोरुबुजु कैंडल बनी थी, वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ था। और चौथी चीज आपको देखनी है, क्लोजिंग मैटर करती है। क्या यहाँ पे आप रेजिस्टेंस के ऊपर ये क्लोज हुआ है, क्लोजिंग मैटर करती है। ये चारों पॉइंट आपको क्या करने पड़ते हैं, यहाँ पे चेक करने पड़ते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, बाइंग करते हैं। और उसमें भी आपका स्टॉप लॉस क्या होता है, पेनिट्रेट कैंडल का, जो नियरेस्ट यहाँ पे कैंडल होती है पेनिट्रेट, उसके लो का आप क्या लगाते हैं, एसएल लगाते हैं, और आप पोजीशन बाइंग करते हैं। बट इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती हैं। जब भी आप रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करें तो आपको क्या देखना पड़ता है, वो मैं आपको बताता हूँ। आप जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करेंगे तो आपको चेक करना है कि कोई रिवर्सल में कोई कैंडलस्टिक पैटर्न तो नहीं बना, क्या यहाँ पे ऊपर इवनिंग स्टार्ट तो नहीं बन गया, क्या बेरिश एरामी तो नहीं बना, क्या यहाँ डार्क क्राउड कवर तो नहीं बना, क्या बेरिश एंगल्फिंग तो नहीं बना, क्या शूटिंग स्टार तो नहीं बना, क्या ट्विस्टर टॉप तो नहीं बना, क्या यहाँ पे हैंगिंग मैन तो नहीं बना। इसके अलावा भी बहुत सारी कैंडल्स अवेलेबल हैं, जो कि दोस्तों पूरी की पूरी स्टडी है। वो आपको पढ़ के फिर उसके बाद ही आपको क्या करना है, ट्रेड बनाना है। और वही चीज़ें आपको क्या है, सपोर्ट के नीचे भी देखनी है। एग्जाम्पल के तौर पर क्योंकि देखो कुछ शॉर्ट वीडियोस हैं तो मैं बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकता, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिएगा, मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूँ। निफ्टी का चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये क्या था, एक रेजिस्टेंस लेवल था, और ये देखेंगे ये एक मेजर रेजिस्टेंस था। और मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर जाके मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इस जगह पे एक पैटर्न बना था, डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न ने मार्केट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक दिया। आप समझ पा रहे हैं कि मार्केट को तेज होना था पर मार्केट गिर गया। क्या रीज़न था, क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम में वहाँ पे एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। तो ये चीज़ें देखनी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप सीधा नहीं है कि नेकेड आई से रेजिस्टेंस सपोर्ट देख रहे हो और सीधा सीधा ट्रेड बना दिया। भाई साहब और भी फैक्टर्स होते हैं जो देखने पड़ते हैं, जो कि एक स्टडी का पार्ट है। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। इसके साथ साथ आपको डबल टॉप पैटर्न भी देखने पड़ते हैं। डबल टॉप है कि फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप, और सेकंड टॉप ने फर्स्ट टॉप का जब हाई ब्रेक करा होता है तो बेसिकली रेजिस्टेंस ब्रेक करा होता है, और जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे आप पोजीशन शॉर्ट बनाते हैं हाई के एसएल के साथ और नीचे टारगेट रखते हैं। ये क्या है, रेजिस्टेंस का, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस का फेलियर होता है। ये रेजिस्टेंस का फेलियर है, राइट।
तो रेजिस्टेंस का फेलियर, तो रेजिस्टेंस के फेलियर पे भी आपको काम करना पड़ता है। वैसे ही आप देखेंगे डाउन ट्रेंड में आपको एक यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट देखने को मिला, यानी कि पैटर्न बना जिसको बोलते हैं डबल बॉटम, फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम, और ये सपोर्ट के नीचे आता है और वहां से एकदम से मुड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पोजीशन बाय करते हैं लो के एसएल से, और यहाँ से मार्केट में एक तेजी देखने को मिलती है। इसी तरीके से ट्रिपल बॉटम और ट्रिपल बॉटम के साथ साथ ट्रिपल टॉप भी आपको दिखाई देते हैं। तो ये क्या है, ये यहाँ पे चार्ट पैटर्न है। साथ साथ दोस्तों आपको फ्लैग्स भी देखने को मिलते हैं, फ्लैग पैटर्न भी होता है। इसमें भी कहीं ना कहीं हम रेजिस्टेंस सपोर्ट का ही यूज करते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस सपोर्ट का यूज आप जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न के अलावा जो चार्ट पैटर्न है वहां पे दिखाई देता है। सेम अगर आप राउंडिंग बॉटम देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको क्या है, रेजिस्टेंस ही देखना पड़ता है। राउंडिंग टॉप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या है, सपोर्ट देखना पड़ता है। हेड एंड शोल्डर अगर आप देखेंगे, हेड एंड शोल्डर कुछ इस तरीके का होता है, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये भी एक सपोर्ट है। और अगर आप देखेंगे इसके अलावा भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है। ट्रायंगल्स में ट्रेंड लाइन काम करता है। तो बेसिकली अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखते हैं तो आगे के चार्ट पैटर्न भी आपको इजीली समझ में आ जाते हैं। तो सीखना काफ़ी ज़रूरी है, और सीखने के लिए क्या कर सकते हैं, आप जाइए दोस्तों हमारी वेबसाइट पे एक बार आप विजिट करिए, वो है www.chartanalysis.co.in। वहाँ पे जाके हमारा ऑनलाइन टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है वो ले सकते हैं। 28 वीडियोस हैं, 10 आवर्स का कोर्स है। इसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी सिखाया जाता है। कोर्स काफ़ी एडवांस है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। साथ साथ दोस्तों आपको कहना चाहूँगा कि इसमें आपको लाइव सपोर्ट मिलता है टेलीग्राम के थ्रू। कोई डाउट है, कोई क्वेरी, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फाइल आपको मिलेगी। साथ साथ दोस्तों कहना चाहूँगा, डाउट है क्लियर कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, साल में एक बार मीटअप भी करता हूँ। तो ये आपको मिलेगा दोस्तों बहुत ही रिजनेबल रेट पे ये कोर्स है। डायरेक्शन बेस्ड ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है, और मेरे हिसाब से अगर आप मार्केट में ट्रेडर हैं तो एक बार ये कोर्स जरूर ज्वाइन करिएगा। क्योंकि क्या होता है ना, आधा अधूरा सच हमेशा खतरनाक होता है। आज की वीडियो में मैंने सारी चीज़ें नहीं बताई, छोटी चीज़ें बताई। आप सोचो कि इसको सीख के मैं ट्रेड करूँगा, वो भी गलत होता है। तो मेरे हिसाब से ये कोर्स आप जरूर ज्वाइन करिएगा। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे मेरा नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आशा करूँगा आज की वीडियो में जो मैंने चार्ट पैटर्न में रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में बताया उसको आप समझ गए होंगे। समझ के ट्रेड करेंगे तो पैसा आप बना सकते हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है तो ऑलरेडी बोला हुआ नंबर है नीचे मेरा। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।